हेलो एवरीवन, मेरा नाम हेमंत कौशिक है और आज हम देखो जून के पीएबीटी बैच के सॉल्यूशन रिकॉर्ड करने वाले हैं। इस वाले पेपर में वेक्टर और काइनेमेटिक्स से क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो वन बाय वन हम देखते हैं किस टाइप की प्रॉब्लम आई थी और उनको कैसे अप्रोच किया जा सकता है। तो देखो, पहले वाला जो प्रॉब्लम है उसमें पूछा है स्टॉपिंग डिस्टेंस ऑफ ए मूविंग व्हीकल, कि आपका अगर कोई मूविंग व्हीकल है तो उसके लिए स्टॉपिंग डिस्टेंस किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। तो देखो, ऐसे हमें फॉर्मूला पता है, स्टॉपिंग डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है u² तो हम देख सकते हैं जो स्टॉपिंग डिस्टेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है, इनिशियल वेलोसिटी के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है। तो आप लिख सकते हो स्क्वायर ऑफ द इनिशियल वेलोसिटी। ये आपका पहला ऑप्शन हो जाएगा जो कि आपका सही है। अच्छा, आपका x कुछ इस टाइप से दे रखा है, a0 प्लस a1t/2 प्लस a2/3t², ऐसा कुछ दिया आपसे। एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल पूछा गया, तो सीधा सीधा पहले आप v निकालोगे, फिर आप a निकालोगे। इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो आपका dx/dt आएगा एंड दैट इज कम आउट टू बी a1/2 प्लस 2a2t/3। इसको आगे फर्दर डिफ्रेंशिएट करोगे तो आपका a आ जाएगा और a विल कम आउट टू बी 2a2/3, जो कि आपका ऑप्शन हो जाएगा बी आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। अच्छा, इसमें दे रखा आपका x है वो कुछ ऐसा दे रखा 1/t + 5। एक्सेलरेशन आपसे पूछा गया तो पहले आपको क्या करना पड़ेगा, इसको वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो वेलोसिटी क्या हो जाएगा आपका dx/dt होगा पहले, ठीक है। उसके बाद आपका एक्सेलरेशन आएगा दैट इज़ द dv/dt। तो आप अगर dx/dt निकालोगे तो आएगा t + 5 की पावर -1 t + 5 की पावर क्या हो गया -2। इसको आगे फर्दर डिफरेंशिएट करोगे तो क्या आएगा आपका +2 t + 5 -3। तो 1/t की पावर +5 आपको पता है, वेलोसिटी आपका पता है 1/t + 5 का स्क्वायर है। इसका रूट करोगे तो आपका आ जाएगा v की पावर 1/2 आपका आ जाएगा 1/t + 5। जब ये यहाँ पे रखा जाएगा तो आप आराम से देख सकते हो इस चीज़ को, 1/t + 5 जब ये यहाँ पे रखा जाएगा ऊपर की साइड जाएगा तो v की पावर -1/2 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका 2v की पावर 3/2, ठीक है। जो कि आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी अगर पूछी गई है तो आ जाएगा v की पावर 3/2, जो कि आपका पहला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अच्छा, t आपका दे रखा px² + qx दिया हुआ है। तो देखो, अगर t दे रखा तो आप क्या निकाल सकते हो, dt/dx निकाल सकते हो। dt/dx से आपका क्या आएगा 1/v आएगा, तो dt/dx जो आएगा आपका 2px + q आएगा। तो वेलोसिटी आपका क्या आ जाएगा q + 2px आएगा। अगर आपको v से देखो a निकालना तो आप क्या करोगे, a = v dv/dx। तो इसमें देखो dv/dx अगर आप निकालोगे तो वो आ जाएगा आपका -1 q + 2px -2 q का 0 होगा 1 प्लस कितना हो जाएगा 2p। ये चीज़ आप रखोगे तो पहले आप देखो dv/dx देख सकते हो, dv/dx आपको x = 0 पे निकालना है। जब ये चीज़ यहाँ पे रखी जाएगी तो आप देख सकते हो ये चीज़ आ जाएगी आपकी -2p /q + 0। तो dv/dx आ गया। ऐसे आप देखो v निकाल सकते हो, v में भी आपको क्या करना पड़ेगा, x = 0 पुट करना पड़ेगा। ये सारी चीज़ें आप पुट करके आप क्या निकाल सकते हो, a निकाल सकते हो। ये सारी चीज़ें पुट करके आप क्या निकाल सकते हो, a निकाल सकते हो। तो ये जो आपका आएगा दैट इज विल बी q² आएगा। तो आपका जो आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा 2p/q को। इस टाइप से आप निकाल सकते हो, जो कि आंसर आएगा आपका -2p/q को। अच्छा, आपका देखो dv/dt दिया है -2.5 √v। तो यहाँ पे देखो dv/dt दे रखा, आपसे क्या पूछा, टाइम टेकन बाय द ऑब्जेक्ट टू कम टू द रेस्ट, कि जब वेलोसिटी उसके 0 आ जाए। तो आप इसको देखो जब इंटीग्रेट करोगे dv/√v -2.5 इंटू क्या हो गया dt।
तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी कुछ v नॉट होगी, कुछ देर के बाद इसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी। 0 से टाइम क्या हो जाएगा t माइनस 2.5 इंटू टी, v की पावर माइनस 1/2 प्लस 1, ये आप करोगे, ये आ जाए आपका v नॉट से 0 माइनस का 2.5 इंटू टी। तो जो आएगा आपका आएगा 2√v, इसकी वैल्यू आएगी v नॉट से 0 माइनस का 2.5 इंटू टी हो जाएगा। तो v नॉट आपको दे रखा है एक्चुअली 6.25, जब आप इसका रूट करोगे तो ये आ जाएगा आपका 2.5 ही माइनस का इक्वल टू आ जाएगा माइनस का 2.5 इंटू टी। ये सब चीज़ें कट के आपका आ जाएगा t इक्वल टू 2 सेकेंड। 2 सेकेंड आपका सही आंसर हो जाएगा, 2 सेकेंड आपका सही आंसर। सेमी सर्किल दे रखा है जिसकी रेडियस आपको 1 मीटर दी हुई है। द मैग्नीट्यूड ऑफ द एवरेज वेलोसिटी पूछी है, तो एवरेज वेलोसिटी के लिए आपका सीधा सिंपल वही है, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, और टोटल डिस्प्लेसमेंट होगा वो आपका 2r हो गया, मतलब 2 आ जाएगा। टाइम जो आएगा वो आपका क्या आ जाएगा, a to b जा रहे हो आप, ठीक है, 1 सेकेंड में जा रहे हो तो आपका आ जाएगा 2 मीटर पर सेकेंड। इसमें देखो ऑब्जेक्ट a और ऑब्जेक्ट v है, तो पहली बात तो देखो दोनों पैरेलल लाइन है, तो दोनों का स्लोप आपका क्या आ रहा है, सेम आ रहा कि नहीं जा रहा है। अगर आपका देखो स्लोप अगर सेम आ रहा है तो एक्स ग्राफ का जो स्लोप देगा, एक्स ग्राफ स्लोप गिव्स वेलोसिटी, वो आपको क्या देगा, वेलोसिटी देगा। तो आप देख सकते हो ए और बी है, वो देखो उनका दोनों का स्लोप क्या है, सेम है। टेन थीटा क्या है, दोनों के लिए सेम है, क्योंकि पैरेलल लाइन अगर आपका टेन थीटा सेम है तो ए एंड बी आर मूविंग विद सेम वेलोसिटी इन द सेम डायरेक्शन। क्योंकि देखो पहली बात तो इनकी वेलोसिटी क्या है, दोनों की इंक्रीज हो रही है, और दोनों का स्लोप भी क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है। स्लोप दोनों का क्या आ रहा है, पॉजिटिव आएगा। वेलोसिटी एंड बी इज इक्वल इन द सेम डायरेक्शन, ये आपका ऑप्शन आ जाएगा। तो देखो द स्पीड ऑफ एन ऑटोमोबाइल मेजर द इंस्टेंटेनियस स्पीड ऑफ द ऑटोमोबाइल स्टेटमेंट टू क्या है, एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू द टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय। तो देखो दूसरी बात तो सही है, अपना एवरेज वेलोसिटी हम ऐसे लिखते हैं, टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम। और स्पीडोमीटर जो होता है वो पहली बात तो हमें क्या दिखाता है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी दिखाता है, मेजर द इंस्टेंटेनियस। तो देखो पहली बात तो क्या हो जाएगा, दोनों स्टेटमेंट क्या होंगे आपके, करेक्ट होंगे, क्योंकि दोनों क्या करते हैं आपके, दोनों चीज़ें सही हैं आपकी। स्पीडोमीटर आपको क्या दिखाएगा, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी दिखाएगा, एवरेज वेलोसिटी क्या होगा, टोटल डिस्प्लेसमेंट टोटल टाइम। अच्छा इसमें देखो ग्राफ दिया है, तो इसमें डिस्प्लेसमेंट, पहली बात तो देखो वेलोसिटी क्या आएगा, स्लोप ऑफ एक्स टी ग्राफ आपका क्या देगा, वेलोसिटी देगा। एरिया अंडर द वी टी ग्राफ क्या देगा आपको, डिस्प्लेसमेंट देगा। और एक्सलेशन क्या देगा, स्लोप ऑफ वी टी ग्राफ देगा। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या देगा आपको, स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द एक्स टी ग्राफ। ये आपके क्या हो जाएंगे, ऑप्शन हो जाएंगे, आप इनको मैच कर सकते हो। तो आप देख सकते हो ए का 3 आया हुआ है, बी का जो आया 1 आया हुआ है, सी का आपका क्या आया हुआ है 4 आया हुआ, तो आपका ये ऑप्शन ठीक बैठ रहा है। अच्छा ये आपका दिया है, एक्स आपको दे रखा है कुछ 30t 8t/3 ये दिया है। एक्स आपका मीटर में है, टाइम आपका सेकंड में है। एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल पूछा है, तो पहले आपका वेलोसिटी आएगा, वेलोसिटी क्या आएगा, dx/dt 32 माइनस ए जो आएगा आपको वो क्या आ जाएगा, माइनस का 16t। आपसे पूछा फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल एट द टाइम व्हेन पार्टिकल एट रेस्ट, जब आपका पार्टिकल क्या है रेस्ट में, तो आपका जो टाइम आएगा 32 माइनस 8t², वो क्या आ जाएगा आपका 0। तो t जो आएगा वो आपका क्या आ जाएगा, 2 सेकेंड आएगा। जब आप यहाँ पे रखोगे तो आप निकाल सकते हो, ये आपका क्या आ जाएगा -32। एन केप आपका क्या यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर ए, देन एन केप अगर आप डिफाइन करोगे तो वो क्या आएगा, ए वेक्टर डिवाइड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ ए। आपका क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। आपको देखो दो वेक्टर दे रखे हैं, ए और बी लाई कर रहे हैं इन ए प्लेन। अनदर वेक्टर क्या दे रखा है, सी है, जो कि लाई कर रहा है आउटसाइड द प्लेन। देन द रिजल्टेंट ऑफ दीज 3 वेक्टर आपसे पूछा गया है। तो देखो ए वेक्टर ऐसे हो गया, बी आपका ऐसे हो गया,
और तीसरा से आपका आउटसाइड द प्लेन हो गया सी। तो आप सिंपल सी बात है, ए और बी का कुछ भी रिजल्टेंट आएगा, ए और बी सी का देखो जो भी रिजल्टेंट आएगा, जैसे वो आ गया कुछ डी आ गया, या फिर आपका क्या आ जाएगा डी वेक्टर आ गया, तो सी वेक्टर प्लस डी वेक्टर आप करोगे तो नेवर बी इक्वल टू क्या आएगा 0। तो आप लिख सकते हो कैन नॉट बी 0। तो ये चीज़ क्या होगी, कैन नॉट बी 0, ये आपकी हो जाएगी कैन नॉट बी 0। अच्छा, एक वेक्टर ए है जिसकी लेंथ आपको दे रखी है 2 सेंटीमीटर एंड इज 60 डिग्री अबव द एक्स एक्सिस इन द फेस कोऑर्डिनेट। लेंथ 2 सेंटीमीटर है, 60 डिग्री है अबव द एक्स एक्सिस इन द फेस कोऑर्डिनेट। वेक्टर बी जिसकी लेंथ क्या है 2 सेंटीमीटर है एंड 60 डिग्री बिलो द एक्स एक्सिस। वेक्टर बी उसकी लेंथ भी 2 सेंटीमीटर है, वो भी क्या है 60 डिग्री पे है। द सम ऑफ ए प्लस भी पूछा, तो ए प्लस भी आप करोगे तो हमें पता है जिस साइड के साथ थीटा एंगल बनेगा तो वो क्या आएगा, ये 2 cos 60 आएगा प्लस क्या आएगा 2 cos 60। ये कितना आ जाएगा 1/2 इंटू कितना आएगा 1/2। ये कट जाएंगे तो आपका क्या आ जाएगा 1 1 + 1 2 मीटर अलोंग द पॉजिटिव एक्स एक्सिस। सम ऑफ 2 यूनिट वेक्टर इज अ यूनिट वेक्टर, देन मैग्नीट्यूड ऑफ द डिफरेंस पूछा है। जैसे आपने देखो 2 यूनिट वेक्टर लिए ए कैप प्लस बी कैप, उनका जो सम आ रहा है वो एक सी कैप आ रहा है, वो भी क्या है एक यूनिट वेक्टर है। देन मैग्नीट्यूड ऑफ द डिफरेंस पूछा, तो आप इसको करोगे तो आपका क्या आ जाएगा, आप अगर रिजल्टेंट का फॉर्मूला लगाओगे इसमें वो आएगा a² प्लस b² प्लस 2ab cos थीटा। तो आप करोगे तो सी का क्या आ गया 1 आ गया, 1 + 1 + 2 cos थीटा। तो आप करोगे cos थीटा क्या आएगा -1/2, थीटा कितना आ जाएगा 120 डिग्री। अगर थीटा आपका 120 डिग्री आ गया तो उनका मैग्नीट्यूड पूछा है डिफरेंस का, ए कैप माइनस बी कैप आपसे पूछा गया है, तो वो क्या आएगा आपके 1 + 1 - 2, ये क्या आएगा 1 - 1/2, तो कितना आ जाएगा आपका √3। ये आपका √3 हो जाएगा। ठीक है, द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर एंड सी वेक्टर 3 4 एंड 5 यूनिट दे रखा है रेस्पेक्टली। ए प्लस बी क्या दे रखा, सी। द एंगल बिटवीन ए एंड बी पूछा आपसे। ये आपका ए वेक्टर हो गया और ये आपका बी वेक्टर हो गया और ये आपका रिजल्टेंट कुछ सी हो गया। एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर पूछा, तो आप देखो ध्यान से देख सकते हो यहाँ पे ए और बी के बीच का जो एंगल आ रहा है दैट इज द थीटा 90 डिग्री। π/2 आपका ऑप्शन हो जाएगा। सिक्स वेक्टर दे रखे हैं ए एफ ये सब। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, ये आपसे पूछा गया। तो देखो पहला बी प्लस सी, बी और ई को आप ऐड करोगे तो ई आपका इस साइड है, बी आपका इस साइड है, तो रिजल्टेंट तो ऐसा बनेगा। तो ये चीज़ तो गलत हो गई क्योंकि एफ तो आपका कैसे बना हुआ है, इस टाइप से आपका एफ वेक्टर बना हुआ है। दूसरा करोगे बी प्लस सी, तो ये आपका सी हो गया, ये आपका क्या हो गया बी हो गया। बी प्लस सी अगर आप करोगे तो इसका रिजल्टेंट ऐसा बनेगा, तो ये चीज़ भी गलत हो गई। तीसरा ऑप्शन दे रखा हो डी प्लस सी, तो डी प्लस सी अगर आप करोगे तो डी तो आपका ऊपर की साइड है, सी आपका इस साइड है, तो ये आपका क्या आ जाएगा रिजल्टेंट आएगा। तीसरा डी प्लस सी, तो डी प्लस सी अगर आप करोगे तो डी आपका इस टाइप से है, ई आपका इस साइड से है, तो डी और ई का जो रिजल्टेंट आएगा वो ये आएगा। इस रिजल्टेंट को क्या पढ़ोगे आप एफ वेक्टर, तो डी ऑप्शन आपका सही हो गया। ए यूनिट रेडियल वेक्टर आर के मेक्स एन एंगल अल्फा 30 डिग्री रिलेटिव टू द एक्स एक्सिस, बीटा 60 डिग्री, ऐसा कुछ दे रखा आपका। ये वेक्टर आर केप हो गया, ये अल्फा कितना हो गया 30 डिग्री हो गया, बीटा हो गया 60 डिग्री और गामा जो हो गया वो क्या हो गया आपका कुछ 90 डिग्री। तो आर केप अगर आप लिखोगे तो मैग्नीट्यूड ऑफ आर क्या आ गया आपका 1 आ गया। कोस अल्फा, कोस अल्फा क्या आएगा कोस 30, कोस 30 आपका कितना हो जाएगा √3/2 आई केप।
कोस बीटा आपका कितना हो गया 60 डिग्री, तो 1 × 1/2 जे कैप। तो ये आपका ऑप्शन सही हो गया बी वाला। आर कैप आप ऐसे लिख सकते हो, मैग्नीट्यूड ऑफ आर कोस अल्फा आई कैप कोस बीटा जे कैप कोस गामा के कैप। इस टाइप से आप इसको सोल्व कर सकते हो। ए वेक्टर आपको दे रखा 3i कैप प्लस जे कैप प्लस 2k कैप, बी वेक्टर आपको दे रखा 2i कैप। देन द वैल्यू ऑफ ए क्रॉस बी पूछिए। तो अगर आपसे ए क्रॉस बी की वैल्यू पूछी गई है तो आप देखो मैट्रिक्स मेथड यूज कर सकते हो, आई कैप जे कैप और के कैप। इनकी वैल्यू दी है आपको 3, 1 और 2, 2 -2 और 4। तो आई कैप क्या आ जाएगा आपके पास 4 माइनस क्या आ जाएगा -4 माइनस जे कैप क्या आएगा आपका 12 - 4 सॉरी, प्लस के कैप क्या आएगा आपके पास -6 - 2। तो आपका क्या आ जाएगा 8i कैप 8j कैप और -8k कैप। तो ये जो आएगा आपका 8√3 मीटर आ जाएगा। 8√3 आपका सही हो जाएगा। ओपी वेक्टर देखो, आर वेक्टर आपको क्या दिया है, आर वेक्टर आपको कुछ ऐसा दे रखा है xi कैप प्लस yj कैप प्लस zk कैप, और मैग्नीट्यूड ऑफ आर आपको दे रखा है √x² प्लस y² प्लस z²। तो देखो इसमें पूछा आर वेक्टर आप जो लिखो हो xi कैप प्लस yj कैप प्लस z कैप, देन कोएफिशिएंट ऑफ i कैप j कैप k कैप इन आर वेक्टर दैट इज द x y z, कॉल द डायरेक्शन रेशियो ऑफ द वेक्टर आर। तो उसको देखो डायरेक्शन रेशियो लिखने के लिए हम ऐसे करते हैं ना, डायरेक्शन के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जो भी आर वेक्टर उसको डिवाइड क्या करना पड़ेगा मैग्नीट्यूड ऑफ आर से करना पड़ेगा। तो आपका ये जो आएगा x/r i कैप प्लस y/r j कैप प्लस z/r k कैप। तो कोस अल्फा क्या आ जाएगा आपका x/r, कोस बीटा क्या आ जाएगा आपका y/r, और कोस गामा क्या आ जाएगा आपका z/r। तो इस टाइप से आपको इसको सोल्व करना पड़ेगा। तो डायरेक्शन रेशियो अपनी हो जाएंगे कोस अल्फा कोस बीटा और कोस गामा। ए मैन लिव्स हिज हाउस फॉर ए बाईसाइकिल राइड, ही कम बैक टू हिज हाउस आफ्टर हाफ एन आवर। मतलब अपने घर से लीव किया और आधे घंटे के बाद, मतलब जब टाइम कितना हो गया 30 मिनट हो गया, तब वो अपने घर वापस आ गया। कवर ए डिस्टेंस ऑफ 1 किलोमीटर, और इस पूरी ट्रिप में उसने जो डिस्टेंस कवर करी है दैट इज द 1 किलोमीटर। एवरेज वेलोसिटी पूछिए। तो देखो एवरेज वेलोसिटी के लिए बड़ी चीज़ आसान है। एवरेज वेलोसिटी के लिए आपको सीधा सीधा क्या करना है, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम करना है। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट तो क्या हो जाएगा, वो दोबारा अपने घर पे रिवर्स आ गया, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया अपना 0 हुआ कि नहीं हुआ। लिखा साफ साफ हिज हाउस फॉर ए बाइसिकल ही कम्स बैक टू हिज हाउस आफ्टर, दोबारा अपने घर ही आ गया है, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया, टाइम भले ही कुछ हो, एवरेज वेलोसिटी आपकी 0 आ जाएगी। यही चीज़ अगर कोई स्पीड के लिए पूछता तो ये चीज़ का चेंज करनी पड़ती, उसमें आपको क्या करना पड़ता, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम करना पड़ता। एक वेक्टर दे रखा, जैसे आपको आर ले दिया 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप, इसका मैग्नीट्यूड ऑफ आर निकालोगे तो कितना आएगा 9 + 4 + 1, तो कितना आ जाएगा √14 आएगा। तो x की वैल्यू आप यहाँ पे क्या बोल सकते हो 14 आ गई, x आपका 14 आ जाएगा। ए वेक्टर ए है जिसका मैग्नीट्यूड क्या है 5√3 यूनिट है, दूसरा वेक्टर बी है जिसका मैग्नीट्यूड क्या है 10 यूनिट है। एक वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड लिख दिया आपने 5√3, दूसरा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड क्या है 10 यूनिट है, इंक्लाइन टू ईच अदर एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री, दोनों 30 डिग्री पे इंक्लाइंड है। एक वेक्टर ए दे रखा 5√3, दूसरा वेक्टर आपको बी दे रखा है जिसका मैग्नीट्यूड 10 न्यूटन है, इंक्लाइन टू ईच अदर एंगल आपको 30 डिग्री दे रखा है, मतलब ए और बी के बीच का एंगल आपको कितना दिया 30। आपको मैग्नीट्यूड पूछा है,
वेक्टर प्रोडक्ट का तो हमें तो देखो पता है वेक्टर प्रोडक्ट जो लिखा जाता है ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, दैट इज़ द ए बी साइन थीटा। और इसका अगर आपको मैग्नीट्यूड चाहिए तो ए का मैग्नीट्यूड तो हमें पता है 5√3, बी का मैग्नीट्यूड भी हमें पता है कितना 10 है। साइन थीटा, थीटा आपका कितना हो जाएगा यहाँ पे 30 डिग्री हो जाएगा, तो साइन 30 हमें पता है कितना हो गया आपका 1/2 आ जाएगा। कट करोगे तो कितना आ जाएगा 25√3। तो आप ये देख सकते हो यहाँ पे y की जो वैल्यू आएगी दैट इज़ कम आउट टू बी 3, y की वैल्यू आपकी 3 आ जाएगी। दो वेक्टर आपको दे रखे हैं, ए दे रखा आपको 2i प्लस 3j माइनस k। बी वेक्टर आपको दे रखे हैं 4i प्लस 6j माइनस λk। पैरेलल टू ईच अदर दिया है, तो देखो अगर पैरेलल टू ईच अदर है तो हमें सिंपल सी बात है उनका क्रॉस प्रोडक्ट क्या आएगा 0 आएगा। ए क्रॉस भी आप क्या लिख सकते हो 0, तो ए क्रॉस भी अगर आपका 0 तो आपको सिंपल यही काम करना है, पहले मैट्रिक्स मेथड यूज करना i कैप j कैप और k कैप 3 -1 4 6 माइनस लैम्डा। अब आप इसको सोल्व करोगे तो आप देख सकते हो क्या आएगा i कैप ये आ जाएगा माइनस का 3 लैम्डा माइनस माइनस प्लस 6 हो जाएगा। तो देखो आपको बाकी चीज़ें सोल्व करने की भी जरूरत नहीं है, अगर ये पैरेलल टू ईच अदर है तो सारे कोएफिशिएंट क्या हो जाएंगे 0 हो जाएंगे। आपने कोई एक सोल्व कर लिया तो आप सीधा सीधा i कैप वाला ही चाहे 0 रख दो, तो -3 लैम्डा प्लस 6 आपने क्या रखा 0, तो लैम्डा आपका क्या आ जाएगा 2, तो लैम्डा की वैल्यू आपकी क्या आ जाएगी 2 के बराबर आ जाएगी। ये आपका सही हो गया। तो देखो आई होप आपको ये सॉल्यूशन पसंद आया होगा। आपने सारे जो क्वेश्चन वो 1 बाय 1 सोल्व किए हैं, और थैंक यू सो मच।